तो आज हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर 11 देखने वाले हैं। एंड चैप्टर का नेम है कार्यस्थल उन्नत करने की तकनीक। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन वगैरह दी हुई है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ, यदि किसी स्थान पर उपलब्ध मृदा में आवश्यक इंजीनियरिंग गुण नहीं है तो इंजीनियर के सक्षम निम्न विकल्प रहते हैं। जैसे कहीं पे हमें फाउंडेशन बनाना है तो अगर वहाँ की सॉइल अच्छी नहीं है तो उसकी हम स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें अलग से कोई इंग्रेडिएंट मिलाएंगे ताकि हमारा जो है सॉइल की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो, ताकि हम वहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर बना सकें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न कारणों से मृदा का स्थायीकरण किया जाता है। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, मृदा पर वातावरण का प्रभाव कम से कम हो इसलिए, पारगम्यता बढ़ाने अथवा कम करने के लिए, संपीड्यता कम करने के लिए, मृदा रंध्रों में बर्फ का जमना पिघलना रोकने के लिए। और इसकी कौन कौन सी विधियाँ ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यांत्रिक स्थायीकरण विधियाँ, सीमेंट मिलाकर, चूना मिलाकर, बिटुमिन मिलाकर, रसायन मिलाकर, रेजिन मिलाकर, विद्युत द्वारा मृदा को गर्म करके, मृदा को ठंडा करके। तो यहाँ पे दिया हुआ यांत्रिक स्थायीकरण कैसे करते हैं। तो इसमें हम मृदाओं को 2 पार्ट में ले लेते हैं, 2 पार्ट में विभाजित कर लेते हैं, ससंजक मृदाएं और असंजक मृदाएं। इसके अलावा यहाँ पे दिया, इसके भी 2 सिद्धांत आधारित है, नियंत्रीकरण, शरीरीकरण, उपयुक्त संहनन। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, नियंत्रित, शरीरीकरण, उपयुक्त संहनन। इसके बाद आ जाते हैं पोर्टलैंड सीमेंट द्वारा अस्थायीकरण। ये अस्थायीकरण कहाँ पे होता है, सड़क तथा हवाई अड्डों, धावन पथों के निर्माण में मृदा अस्थायीकरण की यह विधि काफ़ी प्रचलित होती जा रही है। साधारणतः मोटे कणों वाली मृदा तथा सूक्ष्म कण वाली मृदाओं जिनमें मृतिका की उपस्थिति 30% या अधिक न हो का अस्थायीकरण सीमेंट मिलाकर बड़ी अच्छी तरह से किया जाता है। तो स्पेशली इसका यूज़ कहाँ होता है, सड़क तथा हवाई अड्डों जहाँ पे रनवेज बनते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला हमारा है निर्माण स्थल पर सीमेंट अस्थायीकरण। तो निम्न टाइप से करते हैं, बेस तैयार करके उसका काम में आने वाली मिट्टी के ढेलों यदि हों तो उनको तोड़ देते हैं। मृदा में आवश्यक मात्रा में सीमेंट मिलाना, आवश्यक मात्रा में पानी, संहनन एवं सतह को ठीक करना, मृदा सीमेंट तराई, इसको भी 2 टाइप से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 विधि दिया हुआ है, चल प्लांट विधि, स्थिर प्लांट विधि। ये दोनों सीमेंट अस्थायीकरण की विधियाँ हैं और इन दोनों में डिफरेंस भी दिया हुआ है। इसके अलावा हम आ जाते हैं चूना द्वारा मृदा का स्थायीकरण। चूना द्वारा मृदा का स्थायीकरण करेंगे तो उससे क्या प्रॉफिट होगा, हमारा मृदा की सामर्थ्य और टिकाऊपन बढ़ जाता है, उसका अनुकूलतम जलांश बढ़ जाता है और शुष्क घनत्व कम हो जाता है। मृतिका के कण फ्लॉक बनाकर बड़े आकार के कण बना लेते हैं। अधिक सुगठिता वाली मृदाओं की सुगठिता सूचकांक का मान कम हो जाता है। मृदा के ढेलों को सरलता से तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा चूने की मात्रा कितनी उसमें डालनी ये भी दिया हुआ है। मृदा में मिलाए जाने वाले चूने की मात्रा मृदा की आवश्यक अप्रयुक्त संपीड़न सामर्थ्य अथवा CBR पर निर्भर करती है। स्थूल कण वाली मिट्टी के लिए 2% से 8% तक तथा सूक्ष्म कण वाली मृदा के लिए 5 से 10% तक होती है। चूने की मात्रा प्रयोगशाला में मिट्टी चूने के मिश्रण को विभिन्न प्रतिशत सुगठित मिट्टी से मिलाकर उनका जो है CBR परीक्षण कर लेते हैं। ये सारा दिया हुआ है। फिर उसके बाद बिटुमिन दिया हुआ है, एस्फाल्ट या तार बिटुमिन सामग्री जिनका उपयोग मृदा स्थायीकरण में किया जाता है। ये सामान्यतः काफ़ी गाढ़े होते हैं, इनको गर्म करके इमल्शन बनाकर कटवाया। फिर ये सारा दिया हुआ है। इसके अलावा रसायनों द्वारा स्थायीकरण, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मृदा में रेजिन मिलाकर। इसके अलावा दिया हुआ गहराई में मृदा का स्थायीकरण। तो यहाँ पे दिया हुआ निम्न कारणों पर निर्भर करता है, मृदा को खोद कर हटाने में व्यय, मृदा बदलने का खर्च, मृदा स्थल की मृदा के परीक्षणों पर व्यय, स्थल की मृदा के गुणों को उन्नत करने पर व्यय,
गहराई पर अस्थायीकरण वास्तव में कठिन परिस्थितियों में करने के कारण उपयोग में नहीं लाती। इसे निम्न विधि द्वारा किया जाता है। मृदा में विद्युत प्रवाह भेजकर मृदा को गर्म करके, मृदा में मिश्रित घोल भेजकर मृदा को ठंडा करके, विस्फोट द्वारा, कंपन द्वारा। तो ये सारा दिया हुआ है।